चलो हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, है ना। चलो हमने कल क्या देखे थे, जावास्क्रिप्ट में बेसिक चीज़ें देख लिए थे, डेफिनेशन वगैरह, सिंटैक्स कैसे कहाँ यूज़ होता वो भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद अपन ने इनेबल कैसे करते, कोई ब्राउज़र में राइट क्लिक करके हम उसको रन कराते। ज़्यादातर नए ब्राउज़र जितने हैं उनमें सब में ना ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे गूगल क्रोम में देखे होंगे खुद ब खुद हो जाता है, पर इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ कुछ चीज़ों में उसको इनेबल करना होता है। उसके बाद इसको लगा कहाँ कहाँ सकते मैंने बता दिया था। एक तो इसको हेड में लगाते हैं, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। दूसरा इसको कहाँ यूज़ करते हैं, बॉडी में, दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं, हेड में भी और बॉडी में भी। और अगर एक्सटर्नल फाइल बना है तो वो कहाँ यूज़ होगी, सिर्फ हेड में, ठीक है। उसका हमने लिखे भी थे, देखो फंक्शन बनाए थे, फंक्शन को कॉल कहाँ करे थे, बटन में, ठीक है। चलो हम एक एक करके यहाँ पे और देख लेते हैं। हमने वेरिएबल तक पढ़ लिए थे, तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, हम सीधे ओपन करते हैं क्या, सबलाइम में ओपन करें क्या, सबलाइम में ओपन करते हैं ना। यहाँ चलो हमने क्या क्या देख लिए बताओ जरा। फंक्शन देखे थे, स्टार्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, स्क्रिप्ट, जैसे स्टाइल लगाते वैसे यहाँ के लगाते हैं स्क्रिप्ट। ये टाइप देना है नहीं देना वो आपके ऊपर है, दोगे तो ऐसे ही देना, टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट, ठीक है इसको। और एक्सटर्नल फाइल लेना तो मैंने बताया था एसआरसी लेते, एसआरसी लेके हम डबल कोट में एड्रेस दे देते हैं। तो जैसे नॉर्मली अगर अपन अलग से डिफाइन करते हैं, चलो उसको भी लेकर देख लेते हैं। न्यू फाइल ये साइड में जुड़ गई है, इसको कंट्रोल एस करेंगे तो बताओ मुझे .html से करेंगे .js करेंगे। अच्छा, जैसे CSS फाइल अपन लेते थे अलग वाली एक्सटर्नल वाली, तो उसको क्या करते थे .html या .css। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे .html या .js। हाँ, तो अपन करेंगे x एक्सटर्नल ऐसा लिख देते .js, ये फाइल हो गई हमारी। हम यहाँ लिख देते क्या, फंक्शन। फंक्शन मतलब पता है, देखो MS एक्सेल में जब हम फंक्शन पढ़ते थे प्री डिफाइन काम को करने के लिए, देखो जैसे हमको कोई काम बार बार करना है तो हम क्या कर लेते, उसको डिफाइन कर देते। भाई तेको बुलाएंगे उसी के लिए जिस काम को तेको हमने डिफाइन किया, उसको बुलाया मतलब वो अपना काम बिना बताए कर देगा। जैसे एक्सेल में सम फंक्शन बुलाते थे तो उसको बताना पड़ता था जोड़, भाई तू खुद ब खुद जोड़ देता था, अंदर जितनी भी वैल्यू है वो टोटल कर देता था। मैक्स वाला फंक्शन लाते खुद ब खुद मैक्स कर देता था। अगर हम और कोई फंक्शन की बात करो उदाहरण के रूप में, और कौन कौन से फंक्शन थे बताओ जरा। एवरेज था, तो एवरेज को जैसे लाया तो वो खुद ब खुद एवरेज कर देता था। मतलब कोई भी फंक्शन प्री डिफाइंड रहता है। अब वो फंक्शन हम भी बना सकते हैं और पहले से बना बनाया हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो फंक्शन में अपन लिख देते हैं हेलो और ऐसे लगाते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे एक इसका डायलॉग बॉक्स होता है अलर्ट, क्या रहता है अलर्ट, और अलर्ट में हम दे देते हैं वार्निंग, क्या दे देते हैं। अब वार्निंग मतलब वार्निंग में डबल लेना है क्या आएगा, सिंगल। चलो वार्निंग दे देते और इसको कर देते हैं सेव। क्या नाम से ये फंक्शन बताओ, हेलो। फंक्शन नहीं, फंक्शन तो नाम है, मतलब उसका डेफिनेशन है, पर हेलो उसका नाम है, और यहाँ भी तो हेलो है तो उसका नाम दूसरा कर देते ना, हेलो बंद कर दे ऐसा। चलो अभी एसआरसी से हम उसको कॉल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। क्या नाम है बताओ जरा उसका, जावा का extar.js, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिखे और उसी लोकेशन में सेव होना चाहिए, ये भी पता हमको पहले से। अब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे कहीं पे भी, इनपुट टाइप हेलो लिखा है, इसको अपन कर देंगे हेलो 1 और सीधे करेंगे राइट क्लिक ओपन ब्राउजर। देखो अभी तो हमारा रेडीमेड रन हो रहा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे देखो क्या आ रहा है। अलर्ट का मतलब होता है यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, जैसे आप कोई खाली छोड़ते फील्ड भरते समय तो नहीं दिखाता प्लीज एंटर वैलिड यूजर नेम या जो भी है वहाँ दिखाता है, उसी को बोलते हैं वार्निंग, ठीक है। तो अगर आपको वार्निंग शो करना तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, अलर्ट। अलर्ट मतलब भाई सतर्क रहो कि आपने गलती करे हो, ठीक है। एक और आता है क्या, प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट के लिए अपन अलग फंक्शन बना दें, इसका नाम कर देते हैं। फंक्शन आपको ऐसे लेना है स्मॉल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ लोअर केस स्मॉल केस दोनों अलग अलग होता है, केस सेंसिटिव। यहाँ कर देते अपन क्या, एंटर करके एंटर 1 करके एक फंक्शन बना देते है ना, और यहाँ कर देते अपन क्या, प्रॉम्प्ट। क्या कर देते, प्रॉम्प्ट ए इक्वल प्रॉम्प्ट। चलो ए इक्वल अपन कर देते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग यही होगी, हाँ सही है ना। हाँ, प्रॉम्प्ट में अपन करते हैं प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है।
और यहाँ पे कॉमा लगा कर देते योर नेम, इस प्रकार से। चलो, और अपन ने कल देखे थे जब अपन स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे हम कर देते हैं अंदर क्या कर देते हैं योर, अच्छा डबल कोट में लिखोगे जैसे कि वैसे प्रिंट कराना कैसे लिखते हैं, योर नेम इज, और यहाँ लगा देते हैं ऐसे स्पेस और प्लस करके। देखो प्लस क्यों लगाए हमने, प्लस लगाते हैं दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे एक स्ट्रिंग ये हो गई और एक आपकी वैल्यू है ना, तो दोनों को जोड़ना क्या लगाए, प्लस। चलो रन करें। अब यहाँ एंटर 1 है, एंटर 1 को हमने कहीं कॉल नहीं करे, अब नहीं करे तो यहाँ हम एक और बटन डिफाइन नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं कर सकते, इनपुट टाइप इक्वल डबल कोट के अंदर बटन, और बटन में भी क्लिक कराना अपने को, तो क्या लिखेंगे क्लिक, और यहाँ लिख देते हैं एंटर 1, ठीक है, और ये सेमीकोलन इस प्रकार से। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी क्या, इक्वल करके ये वैल्यू जो है बीच में अंदर लाने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें हेलो फंक्शन दिए बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी, इसको छोटा कर दो और इसको क्या कर देते अपन एंटर कर देते, ठीक। चलो इसको सेव करें, और ये बंद करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, नहीं भी करोगे तो भी रन होगा और कर भी दोगे तो भी रन होगा। यहाँ जाकर हम रिफ्रेश करते हैं इसको, देखो 2 बटन हो गई, इसको क्लिक करेंगे तो पता हमको पहले ही से है ना, और पर इसको क्लिक करेंगे देखो आपके सामने एक बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा आ रहा है योर नेम, और योर नेम में अपन कर देते हैं यहाँ पे SSW एजुकेशन, जो भी हमको लिखना है वो हम लिख देते हैं और कर देते हैं ओके, योर नेम इज। देखो हमने जो स्क्रीन पर एंटर करे हैं वो आपका यहाँ पे छपकर आ गया है। तो रियल टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं, देखो हमको HTML की कोडिंग में परिवर्तन करना पड़ रहा है क्या, हमको वही रियल टाइम पे, जैसे हेलो पे क्लिक करे देखो आ रहा है, मतलब एक्टिविटी हो रही है। जैसे आप देखो कोई व्यक्ति सोया है और बिल्कुल आलसी, बिल्कुल बहुत मत्सड़ बोल सकते हैं, चिमटी भी काटोगे तो क्या होगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, पर बहुत सतर्क व्यक्ति है, बहुत एक्टिव है और नींद में भी ऐसे थोड़ा चिमटी काटोगे तो ये हाथ मारेगा घुमा के, है ना, तो मतलब वो सही में जीवित है। तो सही में जीवित मतलब जावास्क्रिप्ट है, और नहीं है जीवित मतलब CSS और HTML है, समझ गए, रेडीमेड जो डिफाइन होगा वही काम करेगा। जैसे आप किसी को पूरा सिखा के भेजो कि आज दुकान जाना और ये सामान लेके आना, उनमें से वो कुछ लाएगा नहीं, क्या बोलेगा वो ऐसा नहीं दूसरी कंपनी में, अरे तो भाई दूसरी कंपनी के लिए आता, वैसे क्यों आया, मतलब खुद का दिमाग यूज़ किया क्या, नहीं। तो खुद का दिमाग यूज़ कब करेगा, जब रियल टाइम पे डायनेमिक रहेगा। तो रियल टाइम पे डायनेमिक HTML कैसे होता है, जावास्क्रिप्ट से, समझ गए। चलो अब एक एक करके अपन बहुत सारी चीज़ें यहाँ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने वेरिएबल बताया था, तो वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं, वर कीवर्ड से। और नाम हम क्या क्या दे सकते हैं, नाम हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे नाम देने के लिए कुछ रूल्स है, इसकी PDF दिए कि नहीं, मैंने अभी टेलीग्राम पे नहीं दिया है ना, चलो आज दे दूंगा। कमेंट कैसे देते हैं, डबल स्लैश लगा दो, और नहीं तो इस प्रकार से, ज़रूरत पड़ी तो, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा वेरिएबल कैसे लेते हैं हमने देख लिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जोड़ घटाना कैसे करोगे बताओ जरा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मान लो आपको यहीं बोल दूं मैं, यहाँ ये है वर्क B भी ले सकते हैं और 20। अच्छा यहाँ पे हम सीधे नहीं कर सकते +AB, देखो जरा कहाँ गया हमारा ब्राउज़र, ये देखो रिफ्रेश करके देखो, देखो 30 आ गया। तो जोड़ घटाना भी किसके अंदर हो जा रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ऐसा नहीं कर सकते अपन, इसको हटा के 10 + 30 कर सकते कि नहीं, 10 प्लस, अरे वैल्यू तो अपन कुछ भी दे सकते हैं। देखो वैल्यू ऐसा थोड़ी ठेका कि इनने इतना लिए तो ये भी इतना ले, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ले रहे हैं क्या, नहीं। जब वेरिएबल लेंगे तो वेरिएबल लेंगे, वैल्यू देने की बात ही नहीं है, उनको जितनी जितनी चीज़ें प्रोवाइड की है उतनी चीज़ें वो ला देगा, ठीक है। तो इतने समझ में आया। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स में, देखो ये वर लिए और ये प्रिंट भी कराना अपन ने देख लिए। उसके बाद केस सेंसिटिव लैंग्वेज है भी देख लिए, कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग होता है। उसके बाद कमेंट भी देख लिया अपन ने, सिंगल लाइन मल्टी लाइन। वेरिएबल के नियम देखो, वर कीवर्ड इस्तेमाल होता है देख लिए। उसके बाद A से Z और स्मॉल a से Z दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं, दोनों अलग अलग। अंडरस्कोर कब देंगे, जब बीच में गैप हो, और डॉलर का साइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सिंबल नहीं लेना है, हालांकि डॉलर का साइन हम नहीं करते यूज़, पर ले सकते हैं। आप A1 ले सकते हो कि 1A ले सकते, A1 ले सकते हो, 1A नहीं ले सकते। अच्छा कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड समझते
कीवर्ड मतलब जैसे अपन समझ जाते हैं कंप्यूटर अपन ने लिखे कीवर्ड, तो पहले से डिफाइन है कि हमने बनाए? कंप्यूटर पहले डिफाइन है? नहीं, लिखे तो अपन ने हैं, पर वो पहले से बना है कि नहीं? बना है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? कीवर्ड। तो कीवर्ड का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट में आप देखो, यहाँ अपन सबलाइन में चले तो बताइए, वर तो कीवर्ड है, ए बी सी डी अपन ले रहे हैं, क्या वर में वर नाम का वेरिएबल ले सकते हैं क्या? पता चल रहा है बॉस है, मान लो कोई कंपनी में नियुक्ति करने वाला होता है कि नहीं? होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं या नियुक्ति करते हैं, तो नियुक्ति करने वाला खुद ही को ज्वाइन करा सकता है या फिर खुद को मतलब खुद के पद का ज्वाइन करा सकता है? नहीं, जो चीज़ पहले से है उस पद का पहले डिफाइन नहीं हो सकता। इसका मतलब वेरिएबल जो है इन कीवर्ड को छोड़कर डिफाइन होगा। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये पहले से है तो अपन उस नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते। देखो टाइप भी पहले से है, स्क्रिप्ट भी पहले से है, जो भी पहले से है, जैसे देखो हम ए और बी लिख रहे हैं, उसका कलर अलग आ रहा है कि नहीं, तो मतलब ये वेरिएबल है। और अगर अपन वहाँ क्या लिख देते हैं, टाइप, मान लो आप टाइप लिख देते हैं, तो ये टाइप जो है वेरिएबल रहेगा क्या? क्योंकि टाइप तो आपका क्या है, कीवर्ड, तो कीवर्ड नहीं लेना है, कीवर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वही बोल रहा है वो कि जावास्क्रिप्ट का कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल में ए और ए का मतलब अलग अलग होता है, तो ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल हमने देख लिए, डिक्लेरेशन, वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी देख लिए ना। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल ए, अच्छा वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर रहा है, इक्वल लगाकर। अगर मान लो मैं इसको हटा देता हूँ ये, तो अब वेरिएबल ए का क्या मतलब है बताओ? उदाहरण के रूप में किसी को बोल दी तेरे को कंपनी का चेयरमैन घोषित करे, कुछ काम नहीं दे रहा, कुछ सैलरी नहीं दे रहा, क्या मतलब था? कोई मतलब रहेगा उस चेयरमैन का? नहीं, तो उसको कुछ देना भी तो पड़ेगा, खर्चा पानी, काम करवाना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। तो अभी इक्वल लगा के हमने 10 दी, इसका मतलब ए काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन, मतलब उसको काम करवाना या वैल्यू प्रोवाइड करना। तो नॉर्मल डिफाइन करना, डिक्लेयर करना कहलाएगा। और अगर हमने 10 प्रोवाइड कर दिए मतलब इनिशियलाइज, शुरू कर दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ओवरराइट करना। अब देखो पहली बार आपने बोले कि भाई ए तेरे को 5 दे, 5 रुपये दिए जो भी। दूसरी बार अच्छा उनने 5 रुपये खर्चा भी कर दिया, लिया उनने और खर्चा भी कर दिया। दूसरी बार वो आया तो उसको क्या बोल दिए, नहीं आप तेरे को हम 10 दे रहे हैं। तो वो आप दूसरे क्या बताएगा, पहली बार उनने बता दिए मेरे को 5 दिए थे, दूसरी बार क्या बताएगा, मेरे को 10 दिए। तो उसी नाम को अपन 2 बार दे सकते हैं, क्या दिक्कत? तो ऐसे आप 3 बार दे सकते हैं। भाई आपने कल क्या दिए थे 5 रुपये, आज दे दो 10, नेक्स्ट डे कहते दोगे 20, क्या फर्क पड़ता है? इसी को बोलते हैं ओवरराइड वेरिएबल। क्या बोलते हैं? ओवरराइड। आप उपयोग कर सकते हैं। वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? लोकल और ग्लोबल। चलो इसको उपयोग करते हैं। नई फाइल बनाओ यहाँ पे, और नई फाइल बनाकर क्या कर लेंगे, सेव, और अपन कर लेते हैं second.html, है ना, second.js.html, और सीधे अपन html का कोड ऐसे एंटर करते हैं और इनको हटा देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं अपन, second.js, है ना, जो भी नाम देना है। हम सीधे चलते हैं हेड में। कहाँ चलते हैं? हेड में, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं क्या, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम जो है टाइप क्या लगाते हैं, टाइप में टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको कर देते हैं इस प्रकार। कहीं कोई टैग मिस्टेक हो रही है, हाँ चलो ये अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन कैसे डिफाइन करते पता है, फंक्शन, और हम कर देते हैं जो भी है हेलो करके कर दो या ABC करके कर दो, जो भी नाम देना वो दे सकते हैं। करली ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ क्या लिखे अपन ने, VAR, ए को अपन ने क्या दे दिए 20, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको क्या कर दिए, ए को प्रिंट करा दिए। अब ये फंक्शन ABC इसको कॉल करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट टाइप वही बटन लेते है ना, इनपुट टाइप बटन, और उसके बाद क्लिक करवाने पे होना चाहिए ऑन क्लिक। इक्वल लगाया अपन ने, क्या करना है बताओ जरा, कौन सा है, ABC, इस प्रकार से सेमीकोलन, और इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, लोकल वेरिएबल, इसका नाम कर दो लोकल, ठीक है। चलो अब रन करा के देखो इसको, डायरेक्ट यहीं से आ गया।
ठीक है, ये तो हो गया, मतलब वहाँ को उसमें कोई लाइन में दिक्कत थी। लोकल, अब एक और चीज़ बताओ, यहाँ इसके ऊपर अपन लेते हैं VAR, ये देखो ये दिख रहा है, VAR दिख रहा है। अगर इसके बाहर अगर अपन कोई वेरिएबल लेते हैं, मान लो B, और B को दे देते हैं 30, तो बताओ मुझे ये जो B लिया गया है 30, वो फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है या नहीं हो सकता? देखो स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट बंद हो रहा है, तो पूरा एरिया एक ही है। अब हम यहाँ ले रहे हैं, ये फंक्शन है, फंक्शन प्राइवेट हो गया। देखो ये जो ब्लॉक दिख रहा है ये खुद का फंक्शन का है। तो अब बताओ मुझे B जो है इसके अंदर यूज हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या बाहर ही बस यूज हो सकता है? मान लो उदाहरण के रूप में गेट है बड़ा, इस गेट के अंदर जितने भी है, मतलब ग्राउंड में जो भी चीज़ें वो पूरे कमरे में जा सकती हैं, पर किसी एक कमरे में कोई चीज़ है तो उसको एक कमरे में बस यूज किया जा सकता है, दूसरे कमरे में ले जा सकते हैं। कमरा वाला कमरे में रहेगा, पर ग्राउंड वाला भी कमरे में आ सकता है, कमरे वाला बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार ये फंक्शन को एक कमरा मानो, कमरे में क्या है A, तो A इसमें यूज हो रहा है पर बाहर, और B बाहर यूज हो रहा है पर अंदर भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसके अंदर अपन A प्लस B नहीं कर सकते। देखो जरा होता है कि नहीं, हो गया। तो जो बाहर यूज हुआ उसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मतलब आपके घर के आंगन के बाहर सड़क पर का एक नल लगा है, कौन सा नल होगा वो? सार्वजनिक, तो उसे क्या बोलेंगे? ग्लोबल। और आपके घर के आंगन में एक नल लगा है, वो सार्वजनिक होगा कि प्राइवेट होगा? उसको भरने कैसे दोगे आप दूसरे को? अब भाई बंदी है तो अलग बात है, पर नियम के हिसाब से नहीं। तो पब्लिक मतलब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वाला लोकल में यूज हो सकता है पर लोकल वाला ग्लोबल में यूज नहीं हो सकता। दोनों में यही अंतर है, ये लोकल और ग्लोबल। इनके एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप हल करके देख सकते हैं। जैसे देखो ये लोकल में देखो जरा, फंक्शन लिया है ना, फंक्शन के अंदर वेरिएबल 5 लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा, ठीक है, और इसको रन करा दिया, ठीक है, फंक्शन को बाहर से। और आप नीचे देखोगे, देखो ग्लोबल में देखो फंक्शन के ऊपर लिया है और फंक्शन के अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो डेटा टाइप, मैंने कल डेटा टाइप बताया था आपको वेरिएबल के पहले। सामान, किस प्रकार का सामान रहता है उसके लिए हम क्या लेते हैं? बर्तन हो गया वेरिएबल, और किस प्रकार का सामान है वो हो गया आपका डेटा टाइप। जैसे नंबर टाइप का भी हो सकता है, एक्सेस में पढ़े ना अपन ने, टेक्स्ट पढ़े हैं, नंबर पढ़े हैं, ठीक है, स्ट्रिंग पढ़े हैं। अब पढ़ते हैं अपन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर सिंपल, आप देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें, प्लस माइनस इंटू डिवाइड होता है, जैसे यहाँ दिखाऊं मैं। देखो ऑपरेटर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, इंटू भी, डिवाइड भी, परसेंट भी, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये क्या काम करता बताओ जरा? जोड़ने का, ये घटाने का, ये गुणा, ये डिवाइड, ये शेषफल निकालता है। शेषफल मतलब जैसे आपने 7 में 4 का भाग दिए तो क्या आएगा आंसर? 7 में 4 का भाग देके देखो आंसर क्या आएगा? भागफल कितना आएगा? भागफल कितना आएगा? और शेषफल, तो आंसर वो 3 देगा। परसेंट का निशान क्या करता है? शेषफल निकालता है। प्लस प्लस जो है एक वैल्यू को जोड़ देगा। मान लो आपने ए प्लस प्लस करी, ए में ऑलरेडी पहले वैल्यू है, क्या हो सकती है? 10, 5, 15। 15 है तो नेक्स्ट टाइम कितनी हो जाएगी? 16। और माइनस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगी? 14। समझ गए? तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट सुने ना, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट, और इसको बोलते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब ये परसेंट शेषफल निकालता है, ये स्लैश वाला है। चलो यहाँ देखो इक्वल टू, जैसे किसी में कंपैरिजन करना है, बराबरी, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? इक्वल टू। नहीं करना है, देखो नहीं बराबर है, नहीं है बराबर, नॉट फंक्शन पढ़ेगी नहीं वैसा। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। एंड का निशान है, जैसे अपन बोलते हैं ना ए और बी दोनों आ जाओ, अपन ने पढ़े थे एंड का फंक्शन एक्सेल में, एंड AND। और एक और भी पढ़े थे, तो और मतलब ये, एंड मतलब ये, नॉट भी पढ़े थे कि नहीं? NOT नहीं है तो ये भी है, देखो ये चिन्ह से। उसके बाद देखो बराबर, प्लस माइनस, ये सारी चीज़, तो ऑपरेटर है।